वाज पिछली हफ्ते की जो एपिसोड्स थी उसमें जो मोनोलॉग होता है, और जब सबसे पहले आई मीन क्रेडिट टू अबुल एज वेल, कितना ज़बरदस्त तरीके से True. एज अ भाई वो पहली दफ़ा प्रेम में ही स्टेप्स इन फॉर द फर्स्ट टाइम एज आप अमल्स ब्रदर, वरना तो वो एक कज़न ही है ना साइड लाइंस पे। पहली दफ़ा वो पूछता है कि तुम पसंद करती हो तुम पसंद करती हो वली को? डू यू लाइक हिम? वली को, और उसके बाद जो पूरा वो एक आउटबर्स्ट Hmm. होता है, और फिर वो छत पे जाके जो पूरा वो बताती है कि मुझे देखता भी नहीं है, बल्कि मेरे इस आइडिया से वो तो घर छोड़ के चला गया हाँ. मेरी शादी के ख्याल से। तो वो भी आई एम श्योर यू एंजॉयड परफॉर्मिंग दैट एज वेल, दैट सीन। Yeah, I was very nervous. यू नर्वस? हाँ, Yeah, इट वाज अ डिफिकल्ट सीन। हाँ, before the scene because there were a lot of things. Somebody told me कि 1.5-2 पेज का मोनोलॉग है। हाँ, Yeah. 6-7 मिनट तक जाएगा ये। तुमने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करके रखनी है। छूटी तो वो आगे कर देंगे, मुझे मेरा मसला नहीं, मैं तो लगा दूंगा। हाँ, तो बहुत प्रेशर था, और मैंने कहा मुझे बताएं क्या करना है। कहते हैं खुद करना है ये। तुम्हें पता है अमल कौन है, कैसी है, क्या सोचती है, कैसा फील करती है वली के बारे में। दिस इज यू, दिस इज ऑन यू, आई एम नॉट गोना टेल एनीथिंग। थोड़ा बहुत मैंने एक आध लाइंस तो बता दें, ये इसको किस तरह बोलना है, क्या है, तो ये हेल्प, बट इट वाज लाइक कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। तो एक रात पहले मैंने अपनी बहन को उठाया को 1:30 बजे, मैंने कहा उठें, वो आप ज़रा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें, मैं ना एक मोनोलॉग बोल रही हूँ। ये तुम पागल हो गई हो रेहान, टाइम देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा प्लीज़, और उन्होंने किया, वो वीडियो बना रही है मेरी, और मैं मोनोलॉग बोल रही हूँ, और एंड में मैं रोई भी, और सारा पूरा प्रॉपर जैसे मैंने करना था परफॉर्म। एंड शी इज़ लाइक दिस, रखा, और वो तालियां बजा रही हैं। मैंने कहा कैसा हुआ? कहती हैं अच्छा हुआ। अगले दिन सेट पे गई, स्क्रिप्ट ही मुझे 1 दिन पहले दी थी, 1 या 2 दिन पहले दी थी। तो स्क्रिप्ट ही मुझे मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि आप इसको रट लें बिल्कुल, और मुझे वो नेचुरल चाहिए, चाहे तुम बीच में भूल रही हो, फंबल करो, कुछ भी हो, मुझे वो प्योर वो चाहिए, तुम्हारा इमोशन चाहिए। लाइक ओके। फिर मैं नेक्स्ट डे गई हूँ, और अबुल was very supportive about it, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं बोलना था ना, तो सब मैंने ही बोलना था, एक्सप्रेशन लेके देना था उसने। and I wanted someone, and I wanted अबुल of course, कि ताकि मुझे वो प्रैक्टिस हो कि मुझे उसको देख के सारी बातें करनी है। तो मैंने कहा अबुल मुझे रिहर्स करना है। कहता नहीं आप आए चलें, आप 50 दफ़ा रिहर्स करें, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। ही वॉज वेरी सपोर्टिव, और मैंने कोई 3 से 4 दफ़ा उसके साथ रिहर्स किया है, और वो रिहर्सल के वक्त भी रोया है। जब मैंने रिहर्स किया है तो वो उसके वक्त भी रहा है। मैंने कहा बोले अभी तो मत रो। मैंने कहा क्या पता उस वक्त तुम्हें रोना ही ना आए, संभाल के रखो। कह रहा नहीं आप बहुत अच्छा करिए, मुझे आ जाएगा रोना। और मुझे याद है कि वो अगेन वो भी 1 टेक था। मीसा मैंने कहा कि 2nd टेक में ले लूँगा, लेकिन अगेन वो फिर थोड़ा सा हो जाएगा कि ठीक है रटा हुआ है, याद करके आई है, बोला है, मुझे नेचुरल परफॉर्मेंस चाहिए। तो हम कोशिश करो 1 में ही हो जाए, तो वो 1 में ही हो गया। तो फर्स्ट सोलो ही मेरा उन्होंने बनाया। And that too ends in a hug with your brother, which is again so close, so intimate, so touching and so pure कि you know चलो बहन भाई का bond एक बन गया। We were actually crying. Yeah. We were actually crying, और even after that scene we you know 2 मिनट के लिए तो बात नहीं की, एक दूसरे से चुप करके बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है, because it was a beautiful moment. और फिर हम बाद में गए, फिर मीसम भाई पीछे से आए, कहते हैं हाँ भाई इधर आओ भाई, बच्चों तुम लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें 500 रुपए पकड़ाए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। कहते हैं जब मेरे कोई एक्टर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, मैं उसको जरूर ये तोहफा देता हूँ। और सब भाई यार, और हम डरे हुए थे ना नीचे आके। अच्छा समर ने देखा नहीं था, समर आया हुआ था। समर आया, हम नीचे आए और हम ना बैठे हुए हैं, और कहते क्या हो गया तुम इतना मुंह बना के बैठे हुए तुम लोग, क्या हो गया? हमने कहा यार बड़ा इंटेंस सीन करके आ रहे हैं हम, ये बाबुल कह रहे हाँ यार पता क्या कैसा बोलती हैं यार। मैंने कहा यार ये कैसा रोता है, तारीफों में लगे नहीं दूसरे की। समर कहते हैं और क्या सीन है, और मुझे भी देखना है। तो मैं मीसम भाई आया, कहता है यार ये क्या हो रहा है, मुझे भी सीन देखना है, क्या सीन है यार, क्या करके आए हो तुम लोग? मैंने कहा अब तुम टीवी पे देखना, जब आएगा। I know. इवन हमने भी प्लेबैक नहीं देखा, Very strong scene. हमने भी प्लेबैक नहीं देखा कि हम जाके देखें दोबारा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई कि पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा जो है बस जो है वो अल्लाह के हवाले। अच्छा नहीं, तो अब आप लोग तो पूरी तरह बिगड़ गए हो, क्योंकि ऐसे लगता है ना एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट मिला, एक ज़बरदस्त कहानी मिली, एक माहौल ऐसा मिला जिसमें क्या एक्टर्स हैं ऑन सेट, नुमान एजाज हों और शमीम हिलाली हों और मतलब सारे के सारे बिल्कुल ज़बरदस्त आपके को एक्टर्स हैं।
और एक माहौल भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, रीडिंग्स हो रही हैं, इन डेप्थ एनालिसिस हो रहा है कैरेक्टर्स का, ये वो अब आई फील बैड कि आगे क्या होगा, बिकॉज हर ड्रामा तो ऐसा नहीं होता. एंड इवन अगर कोई ड्रामा बहुत पॉपुलर भी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो अ लिटिल बैक टू जुड़वा, इट वाज अ सुपर पॉपुलर, सुपर पॉपुलर था, सोप था, लेकिन सुपर पॉपुलर था. एंड इसमें यू प्लेड रक्षी, which was a recurring supporting character. मगर कितना फर्क है उसमें और इसमें, और कैरेक्टर में नजर आता है. Although मैंने पूरा नहीं देख सकी मैं, मगर I watched bits and pieces because I was interviewing Anna, and I watched bits and pieces because I'm interviewing you. But there's such a difference कि वो intensity या वो एक focus या वो. So what was the difference in both processes? मतलब वो रेल पेल में कर लिया कि बस सब करना है, या इतना फोकस तो नहीं हो सकता उस पे? नहीं, इतना फोकस नहीं था ऑनेस्टली. लेकिन अगेन मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, मैं आपको इवन नाम भी दे सकती हूँ कि मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने उन कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया है. आप कफारा उठा के मेरा देख लें और आप जुड़वा उठा के देख लें, दोनों में मैंने ईविल कैरेक्टर किया है, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है. तो मेरी यही कोशिश होती है, अगर मुझे बैक टू बैक 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं, आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट एटलीस्ट मैं वेरिएट कर सकूं, एक को दूसरे से मुख्तलिफ रख सकूं. क्योंकि ईविल भी आप बहुत तरीक़ों से हो सकते हो, जैसे आप स्वीट बहुत तरीक़ों से हो सकते हो. तो मुझे ये होता है कि मेरा वो कैरेक्टर अगले कैरेक्टर से डिफरेंट लगे. बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ मे बी स्क्रिप्ट और ये, क्योंकि अगेन सोप था, बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप हर सीन में ना उतनी एफर्ट नहीं पुट इन कर सकते. तो शायद हाँ वहाँ लैक हो सकता है, बट वो प्ले करते हुए बहुत मुख्तलिफ महसूस हुआ, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है और अपनी जर्नी के साथ साथ वो समझ भी रहा है कि मेरा बहुत गलत माँ का इन्फ्लुएंस था, और रिडीम भी हो जाता है. हाँ बिल्कुल, वो सही हो जाता है. तो वो समझ भी रहा है, कंफ्यूज भी है, और कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है उससे वो उल्टी हरकतें भी कर रहा है, दूसरों को तकलीफ भी पहुँचा रहा है. जबकि अमल कंप्लीटली डिफरेंट, एक ऐसी बच्ची जो कि सॉर्टेड है पढ़ाई में, घर में, हर जगह, उसको पता है कि वो अगले को फील करती है, एम्पैथ है. तो वो प्ले करना बहुत डिफरेंट था. और मैंने जब मैंने अमल आया है, जब परवरिश आया है, तो तब जाके लोगों ने शायद रक्षी को भी एक्सेप्ट किया है. अच्छा, क्योंकि रक्षी को हमेशा ही कहा जाता है कि तुम तो पीछे पड़ी रहती हो, और ये पता नहीं कैसा कैरेक्टर बना दिया है इन्होंने, और बड़ी गालियाँ शालियाँ मुझे मिली हैं रक्षी के ऊपर, जिसको जो भी मैं कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि अच्छा ही नेगेटिव कर रही हूँ तो ही तारीफ हो रही है ना. बट देन मुझे पता था कि लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये रियल लाइफ में भी ऐसी है तो ही इसको ऐसा कैरेक्टर मिला. ये है लोगों का एक माइंडसेट कि ये असल में भी ये ऐसी होगी, इसलिए इसको नेगेटिव कैरेक्टर्स ही मिलते हैं. तो लोग तो पता नहीं क्या सोचते हैं. लोग तो पता नहीं क्या. बट जब अमल आया तो लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, डीएम्स तक आए कि आप कहाँ रक्षी और कहाँ अमल, ओए एक बंदे ने किया ये. हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा. और कहाँ आपने वहाँ पे, तो हमें बिल्कुल आप पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमें ना थोड़ी थोड़ी रक्षी भी पसंद आ रही है. I'm like okay, ठीक है, चलो इट्स ये क्यूट. मकसद ये नहीं था, लेकिन ठीक है, ये सब हो जाए. तो हाँ, लोगों ने रक्षी को एक्सेप्ट किया है उसके बाद, और शायद मुझे भी एज एन आर्टिस्ट एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकती है. एब्सोल्युटली. तो जिंदगी परवरिश के बाद कैसी लग रही है रेहाम? जिंदगी एज इन के प्रोफेशन, करियर? नहीं, करियर वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है. अभी एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो बता नहीं सकती, शुरू हो गया है. बहुत डिफरेंट कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है. ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगी आपको. ठीक है, डन. तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है और वो करने में मज़ा भी आ रहा है. और अगेन आपने कहा ना, मैं बिगड़ गए हैं हम. हाँ. बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं. तो मैं तो बुखार बनी रहती हूँ ना डायरेक्टर का. ये लाइन देखें, इसको अगर मैं ऐसे बोल दूँ, इसको हम ऐसे प्ले कर दें, इसके अंदर ये आप ऐड कर दें, ये हटा दें, ये एक्स्ट्रा है. तो वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, सुनते हैं, वो करते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर चेंजेस. तो वाकई हम बहुत बिगड़ गए, समझ में नहीं आता. वो अब दूसरे ड्रामों में एक्ट करना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मीसम भाई का अगेन तरीका बहुत मुख्तलिफ था ना एक्ट करवाने का. उनका तो बस ये था कि नेचुरली बात करनी है, ऐसे जो बात कर रही हूँ ना अभी ऐसी बात करनी है. तो एक्टिंग भी यही होती है, ऐसी ही करनी है. तो अब मैं हर जगह जाके ऐसी ही अदाकारी कर रही हूँ, नेचुरल कर रही हूँ. तो वो कहीं कहीं थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, ड्रामेटिक करना पड़ता है, इश्तिहारी भी होना पड़ता है. तो वो जो चेंज है ना,
थोड़ा सा